ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टाधिकशततमी कक्षा। विषय लकार के सूत्र रिवीजन अर्थात पुनरावृत्ति। जो सूत्र हमने इतने पिछले 100 कक्षाओं में देखे हैं लकारों के, धीरे धीरे वो भूल ना जाएं, इसलिए फिर से देखते हैं। क्या उपाय है उनको देखने का? ये देवी पुराण में से हरिश्चंद्र जी की कथा में से वाक्य लिया गया है और इसमें हम देखेंगे कि ये जो क्रियापद हैं ये कौन कौन से हैं और इसमें कौन से सूत्र लगे हैं। तो वहाँ व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच प्रहस्य प्रति उवाच इदम हरिश्चंद्रम कौशिकः मुनिः। संधि सबकी तोड़ दी गई है। अब यहाँ है कि व्यास जी ने कहा था, प्रहस्य हंस करके, प्रत्युवाच उत्तर बोले, उत्तर में बोले, इदम इस बात को, हरिश्चंद्र को, कौशिकः मुनि माने कौशिक मुनि हरिश्चंद्र को हंसकर उत्तर में इस बात को बोले। ये वाक्य है। तो इसको देखने पर हमें अब ये उत्तर देने का सामर्थ्य आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वाला भूतकाल लगाया गया है। क्या ये जो हमने 3 भूतकाल किए हैं वो कौन कौन से भूतकाल हैं और यहाँ कौन सा लगाया गया है? जब ये प्रश्न आए तो जिस प्रक्रिया से हमने किया है हमारे दिमाग में ये सूत्र आ जाने चाहिए कि ये भूतकाल का प्रश्न पूछा गया है। तो भूतकाल जो है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे तीसरे अध्याय में है। तीसरे अध्याय में कौन से अधिकार हैं? प्रत्यय अधिकार, जो तीसरे, चौथे और 5वें तीनों अध्यायों में जाता है। फिर परश्च धातोः पहले 90 सूत्रों को छोड़ के पूरे तीसरे अध्याय में जाता है। तो इतने से सारे तीसरे अध्याय की 90 सूत्रों को छोड़ के जो वृत्ति है वो बन जाती है धातोः प्रत्ययः परश्च। धातु से प्रत्यय होता है बाद में, फिर भूते अधिकार शुरू होता है। भूते ये 3 to 84 से लेके 3 to 122 तक जाता है। और भूते अधिकार के 3 सूत्र लुंग 3 to 110, अनद्यतने लंग 3 to 111, उससे अगला, और फिर परोक्षे लिट। तो लुंग, लंग और लिट ये 3 हमारे पास लकार हैं जो भूते के हैं। तो इसको देखते ही इसकी अनुवृत्ति भी समझ में आ जानी चाहिए। भूते अर्थे धातोः वर्तमानात् धातोः। भूत अर्थ में, भूते अर्थे होने वाले अर्थ में होने वाले धातु से, भूते अर्थे वर्तमानात् धातोः लुंग प्रत्ययः भवति। तो लुंग प्रत्यय सामान्य भूतकाल अर्थ में होता है। तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल नहीं है। फिर यहाँ पर ये कहा गया अनद्यतने लंग, अर्थात अनद्यतने भूते अर्थे, जो आज का भूतकाल नहीं है उसमें लंग होता है। धातोः लंग प्रत्ययः भवति। तो यहाँ पर व्यास जी बोले थे, ये आज, जो आज का नहीं, आज से पहले का भी नहीं है। तो ये क्या है? परोक्षे लिट। तो हो जाएगा अनद्यतने परोक्षे भूते, जो आज का नहीं है और जो वक्ता ने नहीं देखा है, ऐसे अर्थ में होते हुए धातु से वर्तमानात् धातोः लिट प्रत्ययः भवति।
तो हमें इस प्रकार सूत्र भी समझ लेने हैं, वृत्तियां बनाने भी सीख लेनी है, और सारा ये छपाई भी मन में हो जाए, सूत्रों का क्रम भी। इसलिए ऐसा हम समझ गए कि यहां पर लिट लकार है, उवाच। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। अगला है कि प्राप्य तीर्थम महापुण्यम अनअस्नात्वा यह तु गच्छति स भवेत् आत्महा भूयः इति स्वयंभुवः अब्रवीत। ऐसा विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी से कहा कि हे हरिश्चंद्र जी, ये यहाँ पर एक तीर्थ है, प्राप्य तीर्थम, इस तीर्थ को प्राप्त करके जो महापुण्य है उसमें अस्नात्वा, स्नान ना करके जो चला जाता है, जो गच्छति स भवेत् आत्महा, वो अपनी आत्मा को मारने वाला बड़ा भूयः हो जाता है। इति स्वयंभुवः अब्रवीत, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था। तो ऐसा उन्होंने कहा, तो अब यहां पर है गच्छति, भवेत और अब्रवीत। ये कैसे, इनमें कौन से सूत्र लगे? तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए वर्तमाने लट, जो चला जाता है, स भवेत विधिलिंग, और विधिलिंग का सूत्र यहां विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, इन अर्थों में धातु से जो होता है उसमें लिंग लगता है। और ये विधि में अज्ञात ज्ञापनम, कोई ऐसी बात वो बता रहे हैं जो नहीं पता था, वो हो जाता है आत्महा। इति स्वयंभुवः अब्रवीत। अब स्वयंभू ने ऐसा बोला था, यहाँ पर लिट लकार क्यों नहीं लगाया, लंग लकार लगा दिया है? आज से पहले की घटना क्यों की गई है? तो ये हमें समझना है। जब भी कहानी सुनाई जाएगी, आपको इस काल में ले आए, और फिर वेद, ये जब बातें चल रही हैं तब लंग लकार यूज होगा पास्ट को बताने के लिए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम।